क्या है कर रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ी सी की है रिवीजन। हम लोगों ने बताया कि चै और चिसोनो को कल हमने स्टार्ट था किया। चै क्या है को ट्रांसलेट करता है, जैसे इंग्लिश में देर इज़ होता है। चिसोनो क्या है, देर आर को ट्रांसलेट करता है, जैसे हम लोग अपनी ज़बान में है वाला लफ्ज़ है ना जो वो है इस्तेमाल करते। अभी यहाँ पर हमेशा आपको यही बताया जाएगा, छः के बाद जब आप लफ्ज़ तब लफ्ज़ हैं लगाते, छः का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब सामने वाला लफ्ज़ सिंगुलर हो। अगर सामने पे ना की बात हो रही है ना तो फिर आप छः लगाओगे, अगर पे ने की बात हो रही है ना तो फिर आप ची सोनो लगाओगे। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि सामने वाला लफ्ज़ वाहिद हो तो तुम छः वाले लफ्ज़ का इस्तेमाल करोगे, सामने वाला लफ्ज़ जमा हो तो फिर तुम ची सोनो का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह अगर तुमने नेगेटिव भी बनाना है तो कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है। जिधर तुम पहले छः लगाते थे, अगर तुमने कहना है, पहले तुम कहते थे अस्पताल में एक डॉक्टर है, अभी आपने कहना है हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है, ये नहीं वाला लफ्ज़ आपके जुमले में आ गया तो ये ठीक छः के पहले जाएगा। ठीक है, अगर कोई जुमला है जिसके अंदर पहले ची सोनो था लगा हुआ, अभी आपने कहना है नहीं है, यानी कि ची सोनो के साथ आपने नहीं वाला लफ्ज़ है जो वो ऐड करना है, तो फिर ची सोनो से पहले है जो वो नहीं वाला लफ्ज़ जाएगा। इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। यहाँ पर भी मैं इसको अंडरलाइन कर देती तो ये देखें, यहाँ पर याद रखें कि ये च है, च से पहले नोन ने गया हुआ, ची सोनो, अगर नोन लगाना है तो पहले आ जाना। वाह बहन है। आगे हैं जी चलते, अगला जुमला आप लोगों के लिए मेरा कहना है सेंटर में, अभी इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेंटर में, सेंटर होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग कहते हैं चेंत्रो, मैं चेंत्रो में जा रहा हूँ, चेंत्रो ये शहर का जो सेंटर होता है उसको चेंत्रो चेंत्रो करके पुकारते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। सेंटर में एक घड़ियों की दुकान है। ये जुमला कैसे होगा, सेंटर में एक घड़ियों की दुकान है। मैं दोबारा सेम बंदे नहीं बुला सकती, बराए मेहरबानी करके हाथ सब उठाया करें। मैंने आज आके क्या बिगाड़ लेना है आपका, थोड़ा सा डांट ही सकती हूँ, वो भी आपकी बेहतरी के लिए। बीनिश नूर बोलें। इन centro, ok, ठहर जाए मुझे एंटर करने दे। इन centro c'è un negozio di orologi. c'è un negozio di orologi, ये कहती हैं। क्या कमाल का जुमला बनाया है बिनिश, वेरी 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 गुड। तो जिसको समझ ना आई हुए वो ज़रा सुने जी बड़े ध्यान से। इन चेंत्रो तो हो गया ये सेंटर में, इन चेंत्रो, ये इन लगाया हमने, ये वही प्रीपोजिशन है जो कल परसों हमने स्टडी हैं किए। चेंत्रो सेंटर को बोला जाता है। हमने बोला था घड़ियों की दुकान, घड़ियों की दुकान, ये की वाला लफ्ज़ आया तो क्या करना है, पहले दुकान को है ट्रांसलेट करना, फिर की को है ट्रांसलेट करना, फिर घड़ियों को है ट्रांसलेट करना। तो ये होगा जी दुकान की घड़ियों, ये इस तरह से जुमले में आएगा। ये वही रूल है जो हमने दी का रूल बताया था कल, ये वही यहाँ पे रिपीट है हो रहा बाबा ने। और यहाँ पर इन्होंने क्यों लगाया छः, क्योंकि एक दुकान है ना इसलिए छः लगाया। मैंने ये नहीं बोला घड़ियों की दुकानें हैं, अगर दुकानें बोलती तो फिर ये चीज़ सोनो लगाती, लेकिन यहाँ पर दुकान की बात हुई इसलिए लफ्ज़ है जो पीछे छः लगा, चीज़ सोनो नहीं लगा। बाबा ने आगे हैं जी चलते, अगला जुमला आप लोगों के लिए। अगला जुमला ये है एक साल में, एक साल में, एक साल में 12 महीने हैं। एक साल में 12 महीने हैं, ये जुमला कैसे होगा, सवाल है मेरा सबा बतूल से। सबा इन नून नानो, वेरी गुड, इन नून नानो 12 महीने हैं। 12 mesi. 12 mesi. Ci sono ci sono 12 12 mesi, ci sono 12 mesi। यहाँ पे क्यों ci sono लगाया गया, क्योंकि सामने 12 महीनों की बात हो रही है, एक महीने की बात नहीं हो रही, 12 प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए पीछे ci sono आया। ठीक है, अगर मैंने कहना होता ना एक महीना है, कोई ऐसा जुमला आता है एक महीना है, तो फिर हम कहते उनमें से यहाँ पे और पीछे फिर च आ जाता। अब है ना, अगला जुमला जी आप लोगों के लिए, अगला जुमला आप लोगों के लिए ये है
अच्छा, यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं मैंने आपको जुमले इस तरह से बनवाए, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो ci sono 12 mesi in un anno। आप तरतीब है जो वो चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे भी कह सकते हो ci sono 12 mesi in un anno, एक साल में। ऐसे भी जुमला सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बहने आगे चलते हैं जी, अगला जुमला आप लोगों के लिए। जुमला बताने से पहले मैं आपको ये वाला बताती हूँ। मैं कहती हूँ फैक्ट्री में ये ज़रा मुश्किल है। फैक्ट्री में ज़्यादा मज़दूर हैं या बहुत मज़दूर हैं कह लो, या फिर ज़्यादा मज़दूर हैं। मज़दूरों को पेराई कहते हैं। बहुत, ये बहुत वाला लफ्ज़ कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सवाल है जी मेरा आपसे, कैसे होगा? अब्दुल वहाब, आप कैसे वाला जुमला बनाओगे? इन फैब्रिका più più ci sono più ci sono più, ये कहते हैं ci sono più मजदूर को क्या कहते क्या हैं? कहते हैं? जो फैक्ट्री में काम करता है, हमारे अक्सर भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, मैंने आपको ये लफ्ज़ सिखाया हुआ। आज मेरा जहन में है लेकिन अभी याद नहीं है। ओपेरायो। और अगर ज़्यादा आएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि ओपेराई। ओके, इस भाई ने ऐसा जुमला बनाया जी। अभी ज़रा गौर से मेरी बात को सुने। ये जो बहुत वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है। इसको इधर प्यू के साथ नहीं है ट्रांसलेट करना। माइक्स ऑफ बराए मेहरबानी अब्दुल वहाब। अलोरा, तो इन फैब्रिका ci sono, ये सही है, इन फैब्रिका ci sono वाला जुमला बिल्कुल सही है। ओपेराई भी सही है, इधर प्यू नहीं आना। ये जो बहुत, या फिर ये जो हम लोग कहते हैं फैक्ट्री में ज़्यादा मज़दूर हैं या बहुत मज़दूर हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर ट्रांसलेट करना है तो हम लोग डिफरेंट लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तांतो का लफ्ज़। तांतो लफ्ज़ का क्या मतलब होता है? तांतो का मतलब होता है बहुत या फिर ज़्यादा। इन दोनों के लिए हम तांतो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन बहनों और भाइयों, तांता का मतलब भी यही होता है, बहुत या फिर ज़्यादा। जैसे हम ज़्यादा का लफ्ज़ है ना इस्तेमाल करते हैं, वही सेम है। मसला सिर्फ ये ही नहीं है, मसला ये भी है कि तांती का मतलब भी बहुत और ज़्यादा होता है। जैसे हम अपनी ज़बान में बहुत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा का करते हैं, तो तांती का भी यही मीनिंग है। और मसला अभी और भी ज़्यादा ख़राब ये है कि तांते का मतलब भी बहुत या ज़्यादा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो अपने माइंड में क्लियर करें कि इधर प्यू नहीं जाना, इधर इन चारों में से कोई एक जाना है। ये जो चार लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इनमें से कोई एक जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पर तांतो लगाऊं, मैं यहाँ पर तांता लगाऊं, मैं यहाँ पर तांती लगाऊं, या मैं यहाँ पर तांते लगाऊं, क्योंकि मतलब तो सभी का सेम है। तो सवाल है जी मेरा, तलहा शफीक आप क्या फरमाते हैं, इन चारों में से कौन सा चूज़ किया जाए? तांती। तांती। सवाल ये है तांती ही क्यों? क्योंकि ओपेराई क्या है? वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। तो जैसे हम लोग पीछे वो बताते थे ना सिफ्तों के साथ, देखो पिछला लफ्ज़ क्या आ रहा है, ये वही वाला सीन यहाँ पे भी है हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एंड पे ई आ रहा है, तो यहाँ पर तांती आएगा, वो वाला लफ्ज़ जाएगा जो ई में एंड हो रहा हो। अगर मान लो कि मेरे पास एक जुमला है, उसमें मैंने कहना है ज़्यादा खाना, खाने को कहते हैं चीबो। चीबो का मतलब होता है खाना या फूड, जो भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हो। मैंने कहना है ज़्यादा खाना, ज़्यादा फूड। तो उसके लिए अगर मैंने इनमें से कोई लफ्ज़ है जो वो इस्तेमाल करना है, तो मैं कौन सा करूँगी? सवाल है जी मेरा, कोई हाथ उठाएगा कौन से वाला लफ्ज़ मैं इनमें से इस्तेमाल करूँगी? मोहम्मद हमज़ा, चीबो के साथ क्या इस्तेमाल करूँ? तांतो। तांतो चीबो, क्योंकि यहाँ पर ये ओ में ख़त्म हो रहा है, तो ये फिर तांतो लेगा, तांतो चीबो।
अगर मान लो यहाँ पर मैं लफ्ज़ लगाती, क्या हूँ लगा सकती, एक लफ्ज़ होता है आक्वा। आक्वा का मतलब होता है पानी। मैंने कहना है ज़्यादा पानी, तो उस केस में मैं यहाँ पे कौन से वाला लफ्ज़ है जो वो यूज़ कर सकती? सवाल है जी मेरा। जोया, तांता। तांता, क्योंकि वो आ में ख़त्म हो रहा है और ये भी आ में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर तांता लगा दूंगी। मान लो एक लफ्ज़ है मेरे पास है, ये कहते हैं पेरसोने। पेरसोने का मतलब होता है बंदे। पेरसोना बंदा और पेरसोने बंदे। मार्केट में बहुत बंदे हैं, बहुत लोग हैं, ये उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ये है बंदे या लोग। अगर मैंने यहाँ पे कहना है ज़्यादा लोग, ज़्यादा बंदे, तो मैं इनमें से कौन से वाला जाके इस्तेमाल करूँ? सवाल ये है। अलवीना, तांते। tante persone। वेरी 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 गुड। इसी तरह ये जो तांतो वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब भी होता है बहुत या ज़्यादा को ये ट्रांसलेट है करता। एक और भी लफ्ज़ होता है जो नॉर्मल लाइफ में कोलोक्वियाले लैंग्वेज में ना, कोलोक्वियाले लैंग्वेज वो होती है जो हम आपस में बोलते हैं, जो सोसाइटी में बोली जाने वाली ज़बान है होती। एक वो होती है जो किताबी ज़बान होती है, ठीक है, एक वो होती है जो बोले जाने वाली ज़बान होती है। ये मैं बोले जाने वाली ज़बान में एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम मोल्तो कहते हैं। ये जो मोल्तो लफ्ज़ होता है ना, इसका भी मतलब है बहुत या ज़्यादा, ठीक है। तो इधर मोल्तो, यहाँ पर ये चीबो था ना, तो इधर मोल्तो चीबो भी बोला जा सकता था, क्योंकि इसका मतलब मोल्तो का भी ज़्यादा ही होता है, बहुत ही होता है। मसला ये है कि मोल्तो के साथ ये जो मोल्ता लफ्ज़ है ना, इसका मतलब भी बहुत या ज़्यादा ही है। अगर मोल्ती की बात करें तो ये भी ट्रांसलेट करता है बहुत या फिर ज़्यादा को, और अगर मोलते की बात करें तो ये भी ट्रांसलेट करता है बहुत या ज़्यादा को। तो मैम फिर सवाल ये पैदा होता है, हम इनमें से कौन से वाला जाके यूज़ करेंगे? सेम वही प्रोसीजर होगा जो ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, ठीक है। आप सामने वाले लफ्ज़ को देखेंगे, यहाँ पर अगर ओपेराई था, मैंने इन चारों में से एक लफ्ज़ इधर साथ लगाना है, तो मैं क्या लगाऊंगी? ओपेराई से पहले अगर मैंने कहना है ज़्यादा मजदूर, तो मैं क्या बोलूँगी मोहम्मद मुबीन? मोल्ती। मोल्ती ओपेराई, वेरी गुड हो गया। मोल्ती ये वाला ये कह रहे हैं, मोल्ती लगाओ और फिर ओपेराई लगाओ, ये सेम बात होगी, वेरी गुड हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा था चीबो, चीबो के साथ मैंने कहना है ज़्यादा खाना, मैं अभी तांतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं इनमें से किसी का इस्तेमाल करना चाहती, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगी गज़ल शहजाद? मोल्तो। मोल्तो चीबो, ठीक हो गया। अगर मैंने कहना है पानी, पानी है आक्वा, आक्वा के साथ मैंने कहना है ज़्यादा पानी, इनमें से मैंने किसी का इस्तेमाल है करना, मैं किसका इस्तेमाल करूँगी? है मुमर? मोल्ता। मोल्ता आक्वा। अगर मैंने कहना है पेरसोने, पेरसोने के साथ मैंने इनमें से किसी को इस्तेमाल करना है, मैं किसको इस्तेमाल करूँगी? मदीहा रूज? मोल्ते। मोल्ते को इस्तेमाल करूँगी, वेरी गुड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अंदियामा बांती अलोरा। अच्छा, यहाँ से ना मेरे ज़हन में एक लफ्ज़ आया है। अक्सर स्टूडेंट, जब मैं मूलता पढ़ाती हूँ ना, तो स्टूडेंट, तो मैम वो फिर मूलता क्या होता है? मूलता एक और चीज़ होती है जी। मूलता का मतलब होता है जुर्माना, इसके स्पेलिंग अलग है। मोल तो और चीज़ है और मूलता और चीज़ है, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान करिएगा इस लफ्ज़ के ऊपर। आगे चलते हैं, माइक्स ऑफ कर दें। यस कुल तातमी बहने। अगला जुमला आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? एक हफ्ते में एक सेकंड, मुझे किसी को ना क्लास लेनी है यहाँ पे। गज़ल शहजाद साहब, आपका माइक क्यों नहीं है ऑफ मेरा भाई? एक हफ्ते में सिर्फ एक जुम्मा होता है या है? एक हफ्ते में सिर्फ एक जुम्मा है, ये जुमला कैसे ट्रांसलेट होगा? सवाल है मेरा। अजीज अहमद साहब, आप क्या फरमाते हैं? बिनिश नूर, इनून, हाँ बोले। इन ऊना सेतिमाना, इनूना सेतिमाना। आप बहुत दूर हैं भाई, आवाज़ नहीं आ रही। चे वेनर्दी सही है, लेकिन मैंने बोला सिर्फ एक जुम्मा है, ये सिर्फ किधर गया आपका?
c'è solo un venerdì. Very 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 good. तो solo लफ्ज़ का मतलब होता है सिर्फ. andiamo avanti. अगला जुमला. एक हफ्ते में 7 दिन हैं. ये जुमला कैसे होगा? असद अब्बास. मैडम, एक हफ्ते में 7 दिन है. इन 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 उन सत्तिमाना. उन सत्तिमाना या कुछ और? नहीं 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 नहीं. ये लफ्ज़ आ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे उन जाएगा या ऊन आ जाएगा? ऊना ऊना सत्तिमाना है ना. ज्यादा दिन की बात हो रही है. ज़्यादा की चक्कर नहीं है यहाँ पे. ये फेमिनीले है. मोनस है. आना. हाँ. 7 दिन हैं. के ची 7 giorni. ची 7 giorni. यहाँ पे कुछ मिसिंग है. ची तो अकेले मैंने पढ़ाया ही नहीं था. ची के साथ यहाँ पे क्या जाना है? ची सोनो 7 giorni. तो याद रखें कि लफ्ज़ है जो दो हैं. एक है छः जो है को ट्रांसलेट है करता. एक है ची सोनो. ठीक है, दो लफ्ज़ हैं. ची सोनो. अंदियाम अवांती जी. अगला जुमला आप लोगों के लिए. मैं कहती हूँ कि फार्मेसी के पास एक बार है. फार्मेसी के पास एक बार है. बार तो बार ही हुई. फार्मेसी मैंने आपको सिखाया हुआ है. फार्मेसी के पास एक बार है. ये जुमला कैसे होगा? ओए होए होए होए, इतने सारे हाथ उठ रहे हैं. अल्लाह खैर करे. असद शौकत. अदरवाइज नीलम अशरफ आप बोले. vicino di farmacia. विचिनो दी फार्माचिया ये कहती हैं. una उन c'è bar. उन 6 बार. ये तरतीब थी जो मैंने थी बताई. no c'è 6 उन बार. 6 इधर जाएगा, इधर नहीं 6 जाएगा. ये नहीं कि उन और बार के दरमियान में आप जाके 6 को भी घुसा रही हो, ऐसा नहीं. अच्छा, यहाँ पे एक बात को ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये गलती किधर से आ रही है. कल मैम आपने खुद ही समझाया था कि ये जो की का वाले लफ्ज़ होते हैं ये दी के साथ ट्रांसलेट होते हैं. लेकिन मैम ने जब समझाया तो मैम ने हर एक प्रीपोजिशन समझाते हुए ये बोला कि अक्सर ये की का के साथ ट्रांसलेट होते हैं. मैंने ये नहीं बोला 110% ये जब भी की का आएगा तुम दी लगा देना. ठीक है, तो अक्सर ये दी दा के साथ ट्रांसलेट होते. इस टॉपिक के ऊपर ना इधर यहाँ पर छोटी सी गलती हुई जो कि आपने करनी थी, क्योंकि अभी जो दूसरा लफ्ज़ मैं लिखने जा रही हूँ वो आपको पढ़ाया नहीं है गया. तो इधर कहते हैं विचिनो alla farmacia. विचिनो alla farmacia c'è un bar. एक बार है. बने आगे चलते हैं. हाउ टू कॉन्टेक्ट यू. ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है जी, हमेशा लिखा हुआ होता है. इस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अल्लोरा. अगला जुमला आप लोगों के लिए. मैं कहती हूँ बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं. बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं. ये जुमला कैसे होगा? बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं. कमर मुगल. In palazzo इन palazzo ci sono ci sono 20 piani. 20 piani, no piani, piani. क्योंकि पियानो के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिनमें से एक है फ्लोर. पियानो इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता. तो आहिस्ता को भी पियानो बोला जाता है. अगर आप पियानो करके बोलोगे तो इसका मतलब होता है फुल. एपियनो ये फुल है. ठीक है, मैंने गिलास में पानी डाला, मैं कहती हूँ एपियनो फुल है. आगे चलते हैं.
मस्जिद के पास एक पार्किंग है। जुमला है आप लोगों के लिए, मस्जिद के पास एक पार्किंग है। कौन भाई आना चाहेगा? हर दफ़ा सेम हाथ है। अयाज इलियास भाई, आप नहीं आज बोलें भाई। मस्जिद के पास vicino विचिनो, alla वेरी गुड। moschea विचिनो alla moschea, वेरी गुड। c'è un parcheggio। छः ऊन पर खेचो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस भाई ने, अभी हमने ये तो नहीं है पढ़ा, आला तो नहीं है पढ़ा, ऊपर वाले जुमले में आला आया था, तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करते हुए नीचे भाई आला ले आए, क्योंकि भाई पहले क्लास सुन रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें आप भी किया करें, सब लोग किया करें। यार ये वाला लफ्ज़ पहले ऊपर आया था तो इस तरह से मैम ने ट्रांसलेट किया था, तो क्यों ना इसको नीचे लेके जाया जाए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ गलत बोल दोगे मैं सही कर दूँगी। अल्लोरा आगे चलते हैं। अगर मैंने कहना है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, अम्मी के लिए एक मैसेज है, ये कौन ट्रांसलेट करेगा? अम्मी के लिए एक मैसेज है। जुमला कैसे होगा? अम्मी के लिए एक मैसेज है। जो लोग हाथ उठाते हैं और बोलते हैं ना, मैं दावे के साथ हूँ कह सकती कि जब ये इस क्लास से निकलेंगे तो इनका एक अदर लेवल होगा। जो बंदे चुप करके बेचारे शाये होके बैठे रहते हैं ना, वो 3 महीने रहे इधर या 3 साल रहे, उनका इधर यही लेवल रह जाना। ज़बान बोलने से आती है, रट्टे से नहीं आती। सिर्फ कापियों किताबों के रट्टे मारने से नहीं आती। बोलो, गलत बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर बैठी टीचर आपको क्या कह सकती है? अगर कुछ पढ़ाए हुए पे गलती करोगी तो थोड़ा डांट दूंगी, यही हो सकता है, ताकि आप कल और ज़्यादा बेटर कर सको। डांटने में ये नहीं कि मेरा कोई उधर कोई पर्सनल मकसद होता है कि इससे मैं बदला लूँगी आज। मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद हमज़ा। per mamma per mamma che आगे क्या बोला है? c'è una मैसेज को क्या बोलते हैं आपको पता है? मेसाजो। तो फिर उन आएगा। वेरी गुड, मेसाजो। मेसाजो फिर ला मामा, इधर मैंने ला लगा दिया, जो आपने अभी नहीं स्टडी किया, आहिस्ता आहिस्ता ये भी आ जाएगा। इधर रुकती हूँ, और जो कल आपका टेस्ट होगा उसमें मज़ीद इस तरह के जुमले हो सकते हैं, तो इन जुमलों का रट्टा लगाइएगा ताकि कल आपका टेस्ट का जो हों जुमले वो आपसे सही तरह बन सकें। और अभी सुने बात को बड़े ध्यान से, नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, और टॉपिक जी का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ला फमीया। ला फामिया। यहाँ पर हम सभी रिश्तेदारों के को क्या क्या कहते हैं ये सब पे स्टडी करने जा रहे। तो जब फिर मैं सवाल भी पूछूंगी तो मैं सबका पूछूंगी। हाँ भाई, तुम्हारे कुनियातों का नाम क्या है? हाँ भाई, तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी मोइये का नाम क्या है? तुम्हारे मरीतों का नाम क्या है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? जमेली हैं या नहीं हैं? तो इस तरह के सारे लफ्ज़ मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए ध्यान से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ मामा। सबसे पहले मामा लिखते हैं ना, मामा कहते हैं माओं के पाँव के नीचे जन्नत होती है, सबसे पहले मामा को रखते हैं। मामा या फिर मादरे। बात यह है कि अभी जो इटली में ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ होता है वो मामा का होता है। मादरे का लफ्ज़ इसका मतलब होता है अम्मी। जैसे हमारे यहाँ अम्मी का रुझान है जो वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसी तरह इटली में भी बहुत ज़्यादा कम है हो रहा। तो मोस्टली जो अभी बच्चे हैं वो सभी मामा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। मादरे बहुत कम आपको सुनने को जो है वो मिलेगा। तो ये है जी मामा या फिर अम्मी। अगला लफ्ज़ एक होता है पापा। अभी इसको पापा नहीं है पढ़ना, क्योंकि अगर पापा पढ़ोगे इंग्लिश वाला, हम जैसे कहते हैं ना पापा जी, पापा अगर पढ़ोगे तो ये पादरी हो जाएगा। वो जो चर्च में पादरी होता है ना, ये वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पापा नहीं है पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे क्या? ये है पा पा। जब ऊपर एक्सेंट आ जाए तो उसको झटकाए देना होता, पापा। तो पापा का क्या मतलब होता है? अब्बू होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है पादरे। अच्छा, एक और भी लफ्ज़ होता है, इसको बोला जाता है बाबो। इनका क्या मीनिंग है?
आ जाके इनका मीनिंग है जो वो वालिद को पुकारने के लिए ही ये यूज़ हैं होते। सबसे ज़्यादा बोला जाता है पपा और बाबो। ये जो पादरे हैं ना, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली अब्बू। जैसे हमारे यहाँ रुझान बहुत कम हो गया अब्बू बोलने का, वैसे यहाँ पर भी बहुत कम हो गया है। ज़्यादा पपा लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है या फिर बाबो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पापा या फिर अब्बू। अगला लफ्ज़, अगर कहना हो बेटा तो बेटे को कहते हैं फिल्यो। इसका क्या मतलब होता है, बेटा। अगर कहना हो बेटी तो बेटी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता, फी यी आ। फी या का मतलब क्या होता है, बेटी। और अगर हमने कहना है भाई तो भाई के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, फ्रतेल्लो। मैं पूछूंगी तुम्हारे कितने भाई हैं, तुमसे बड़े हैं तुमसे छोटे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। फ्रतेल्लो मानी भाई। और अगर बोला जाए सोरेल्ला तो सोरेल्ला का मतलब होता है जी बहन। सोरेल्ला मायनी बहन। अगर बोला जाए जियो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है क्योंकि जियो बहुत से रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जियो का मतलब चाचू भी हो सकता है, जियो का मतलब मामू भी हो सकता है, जियो का मतलब फूफा जी भी हो सकता है, जियो का मतलब हालू जी भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे हमारे यहाँ तो हर एक रिश्ते को पुकारने के लिए पहले तो देखना पड़ता है कि अगर अब्बू का भाई हुआ तो चाचू हुआ, नहीं तो फिर ताया अब्बू भी बन गए, और फिर अगर अम्मी जी का भाई हुआ तो वो और कुछ बन गया। तो इधर ये कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ी सी वो इटालियन ने थोड़ा इजी किया है कि यहाँ हर एक के लिए जियो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा जी जिया। तो जिया लफ्ज़ का क्या मीनिंग है, जिया इन सब के उल्ट कर लें, चाचू का बन दें चची, ममानी, पुप्पो, खाला। इन सभी के लिए हम लोग जिया का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाने से पहले मुझे याद करवा दिया करें कि लाइव भी ऑफ करनी होती है। आगे जाने से पहले अपनी लाइव को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में या पतंते भी करने में तो वो मुझसे रब्ता ही कर सकता। अगर कोई बुक ख़रीदना चाहे तो भी आप मुझसे रब्ता ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएंगी। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पे करना और बोलना है मैम मैंने पतंते करना है या मैम मैंने आदुए करना है, जो भी कोर्स आपने करना होगा वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। हाउ मच, अगर आप इसका पूछ रहे हैं तो ये 60 यूरो है इसकी प्राइस। इसमें डिलीवरी चार्जेस है जो वो इंक्लूडेड है। अगर मेरा स्टूडेंट है कोई तो वो मुझे बता सकता, उसके लिए जो है वो डिस्काउंट भी है। बहन है मैम अभी और कुछ सिखाना है, क्या क्या मतलब सिखाना है, चल तो कि मैंने सिखाना है और मैं अपनी क्लास को सिखा रही हूँ। मेरी पूरी 1 घंटे और प्लस की क्लास होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। अल्लाह। तो हमने यहाँ पर जियो और जिया सीखा। अगला लफ्ज़ क्या हो सकता है, अगला हो सकता है नोनो। नोनो का मतलब होता है जी नाना भी और दादा भी, दोनों के लिए इस लफ्ज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसी तरह मैंने कहना है नानी या दादी तो उसके लिए मैं नोना का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये नानी को भी ट्रांसलेट करेगा और ये दादी को भी ट्रांसलेट करेगा। अगर मैंने कहना है हस्बैंड तो मैं कई दफ़ा बहनों से पूछती हूँ के लवरो फात वो मरी, तो तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है। मरी तो मायनी हस्बैंड शोहर, और मोये मायनी बीवी। अगर मैंने कहना है ससुर जी तो ससुर जी होंगे स्वोचेरो। स्वोचेरो मायनी ससुर। और अगर कहना है सासू माँ तो सासू माँ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा स्वोचेरा, सास। अगर हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कौन से वाला, मान लो कि हमने कहना है अच्छा स्वोचेरा तो हमने बता दिया। अगर मैंने कहना है बहू, ये मेरी बहू है, तो बहू के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है नुओरा। नुओरा मायनी बहू। फिर एक होता है जो बेटी का होता है, हस्बैंड होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, दामाद। दामाद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जेनेरो। ओके।
अगर कज़न कहना है, कज़न अगर लड़का है तो वो होगा कुजीनो। तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ उमर है मियो कुजीनो, उमर मेरा कज़न है। अगर यही मैंने लड़की के लिए इस्तेमाल करना है, मैं कहती हूँ कि आमिना ए मिया कुजीना, आमिना मेरी कज़न है। ये लड़की के लिए मैंने कुजीना का इस्तेमाल किया, लड़के के लिए कुजीनो का इस्तेमाल किया। कज़न लड़का और कज़न लड़की। अगर मैंने कहना है पेरेंट्स, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अक्सर जुमलों में ये वाला लफ्ज़ है ना जो ये यूज़ हूँ करवाती। पेरेंट्स को बोला जाता है जेनिटोरी, वालिदैन को बोला जाता है जेनिटोरी। तो अगर मैं अम्मी अब्बू नहीं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरे वालिदैन यहाँ नहीं होते, तो मैं बोलूँगी मेरे जेनिटोरी, मिei genitori non stanno qua, मेरे वालिदैन यहाँ नहीं हैं, तो miei genitori। अगर यही मैंने कहना है रिश्तेदार, रिश्तेदारों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है parenti। parenti मायनी रिश्तेदार। इन दो लफ्ज़ों पे बड़ा गौर करिएगा क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, parenti मायनी पेरेंट्स, पेरेंट्स तो वालिदैन है ना होते नहीं, आपने इंग्लिश से नहीं है मिलाना। parenti मायनी रिलेटिव्स, रिश्तेदार, और जेनिटोरी मायनी वालिदैन, पेरेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों में ध्यान करिएगा, टेस्ट में मैं हमेशा लेके आती हूँ। अगला लफ्ज़ कोन्यातो। कोन्यातो की भी कई सारे मीनिंगें हो सकती जिनमें से जैसे हम कहते हैं ना वो मेरा साला है या फिर वो मेरा बहनोई है, तो इनके लिए हम लोग ये वाला लफ्ज़ है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी का ऑपोजिट जो होता है कोन्याता, ये साली के लिए भी इस्तेमाल है हो सकता, ये नंद के लिए भी इस्तेमाल है हो सकता, ये भाभी के लिए भी इस्तेमाल है हो सकता। बहन है, आई थिंक कि मेरा कुछ यहाँ पे कोई मैं छोड़ ना रही हूँ, लेकिन ये इन सभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट निपोत है, जिसको समझने में ज़रा डिफ़िकल्टी होती है। ये जो निपोते लफ्ज़ है ना, इसको ज़रा ध्यान से सुने। निपोते लफ्ज़ के कई सारे मीनिंग है। एक इसका मीनिंग है पोता, पर इसका मीनिंग ये भी है पोती। इसका मीनिंग नवासा भी है, नानी की तरफ से जो होता है, जो बेटी के बच्चे होते हैं वो हुए नवासा नवासी। अगर मैं कहीं कोई लफ्ज़ गलत बोलती हुई उर्दू का तो मुझे रोक लीजिएगा। तो नवासा नवासी, उनके लिए भी निपोते ही कह सकते। अगर कहना हो भतीजा भतीजी, तो मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो मेरे भतीजे भतीजियाँ हुए, तो उनके लिए भी निपोते लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बहन और मेरे बहन के जो बच्चे होंगे वो भांजा भांजी हुए, भांजा या फिर भांजी अगर लड़की है। ये जो इतने सारे लफ्ज़ आपने यहाँ पे देखे हैं ना, इटालियन में ये जस्ट एक के साथ है ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैं कहती हूँ आपके सामने एक बंदी खड़ी है, इकरा खड़ी है। इकरा कहती है io ho un nipote, io ho un nipote। तो आप इसकी ट्रांसलेशन कैसे निकालोगे? आपके ख्याल से अगर आपने इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है तो आपके ख्याल से मैं क्या कह रही हूँ? सवाल मेरा ये है जी, क्या मोहम्मद अदील चौधरी आप क्या कहते हो, क्या इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है? इसमें मैम ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं, मेरा एक भांजा है या मेरा एक। लेकिन अगर आपके सामने अभी आप बंदी देखो ना कौन खड़ी है, मेरी एज कितनी है, मेरी एज 27 है, तो आपके ख्याल से मेरे कहने का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन ढूंढो। भांजी, मेरी एक भांजी है। मेरी एक भांजी है, ये कहते हैं मैम, इसका मतलब होगा मेरी एक भांजी है। किसी और का कोई और वर्जन हो ट्रांसलेशन का? अदनान चौधरी आपकी ट्रांसलेशन क्या होगी? बात करने वाले बंदे की एज से अंदाजा लगाएंगे कि भतीजा है, भतीजी है, Okay. भांजा है, भांजी की बात कर। ओके, तो अगर सामने इकरा खड़ी है और इकरा ये बात कर रही है यो उन्नी पोते, तो अभी आप मुझे ट्रांसलेशन बताएं, आपके मुताबिक ये ट्रांसलेशन क्या हो सकती है? ये आपका एक भतीजा है मेरा एक भतीजा है, मेरा या एक भांजा है। या भांजा है, भतीजा है या फिर भांजा है। भाई आपने ट्रांसलेशन बहुत अच्छी की है, पर मेरा सवाल आपसे ये है, इधर आपने भतीजा या भांजा ही क्यों बोला, भतीजी या भांजी क्यों नहीं बोली? क्योंकि ऊन आ रहा है। क्योंकि ऊन आ रहा है, ऊन मस्कीले लफ्ज़ के साथ आ जाता। वेरी गुड भाई जी, वेरी 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 गुड। तो जिसको ना समझ आई हो उसको दोबारा से समझाते हुए
मैंने बोला यो ओ यानी कि मेरा है, क्या है? निपोते। निपोते का मतलब अभी मैं 27 की हूँ तो जा रहा, पोता पोती तो नहीं होगा, या फिर नवासा नवासी तो नहीं 27 साल की बंदी का होगा। तो फिर क्या हो सकता है? भतीजा भतीजी या बांजा बांजी में से ट्रांसलेशन है जो वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये भाई कहते हैं मैम आपने बोला है यो निपोते यानी कि मेरा एक भतीजा है या फिर मेरा एक बांजा है, और इनकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मैं कहती ना यो ओ ऊना निपोते, तो फिर इस केस में ट्रांसलेशन क्या निकलती, कोई मुझे बताएगा? सो ये वाली ट्रांसलेशन गलत है, ये वाली सही है। बताइएगा ज़रा मुझे। सेम बंदे हाथ उठाते हैं यार, मेरा कोई और स्टूडेंट हाथ ही नहीं। सोहेल खान, सोहेल खान आप क्या कहते हैं? यो ओ ऊना निपोते। इकरा कहती है यो ऊना निपोते। मेरा एक बांजी है, मेरी एक बांजी है या फिर मेरी भतीजी एक है। बांजी है, भतीजी भी हो सकती है, बांजी भतीजी है। ओके, या बांजी हो सकती है या भतीजी हो सकती है। अभी सामने वाला मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो वाकई जानना चाह रहा है कि ये इसकी बांजी है या भतीजी है, तो मेरे साथ एक बच्ची आ रही है, आप मुझसे कहने मैम की है, ये कौन है? मैं कहती हूँ ए मियाँ निपोते, ये मेरी निपोते है। तो अभी अगला बंदा बड़ा क्यूरियस है, मैम निपोते की फिग्lia di fratello o figlia di sorella। तो अगर आप प्रॉपर किसी को डिटेल में पूछना चाह रहे हो कि ये भतीजी है या बांजी है, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद तो कर सकते। फिग्lia di fratello, इसका क्या मतलब होगा? ए figlia di fratello बांजी है, सॉरी भतीजी हम लोग बोलते हैं, एक तो ये मुझे रिश्ते हमेशा मरवाते हैं। भतीजी है। और अगर कोई कहता है ए figlia di sorella, तो इसका क्या मतलब होगा? ए figlia di sorella, इसका मतलब होता है बांजी है। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? जी क्लियर है। किसी को ऐसा है जिसको ना समझ आई हो इस कॉन्सेप्ट की, प्लीज़ हाथ उठाइएगा, क्योंकि ये मैंने आपसे सवाल हैं पूछने, तो अगर समझ ना आई होगी तो आपके लिए बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी कल के टेस्ट में। अलोरा, अभी मान लो यहाँ पे नोना मरिया खड़ी है, अभी इकरा नहीं है जी खड़ी है, अभी इकरा इतनी बूढ़ी नहीं है हुई, यहाँ पे नोना मरिया खड़ी है, नोना मरिया खड़ी है यहाँ पे। वो कहती है यो निपोते मोल्तो ब्रावो, इस तरह ही नानियाँ दादियाँ इसी तरह बात करती हैं, यो निपोते है मोल्तो ब्रावो। तो यो ओन निपोते का इस केस में क्या मतलब क्या होगा? यो ओन निपोते का मतलब क्या होगा? सवाल मेरा ये है जी। देखते हैं कौन है हाथ उठा रहा। नहीं, इनको भी नहीं बुलाना। शाहिद आमिर, मेरा एक भतीजी है और भतीजी है या भतीजा है? भतीजा है। नोना मरिया खड़ी है, आप उसकी एज का हिसाब लगाओ, उस हिसाब से वो बोल रही है, वो बड़े प्यार से बोल रही है। उस केस में वो ये किसकी बात कर रही होगी? एज में ज़्यादा कॉन्सेप्ट से पता लगाना पड़ेगा। सामने वाले की बात कर रही है। हाँ, पर ये नानी दादी है ना, तो इस केस में ये क्या ज़्यादा क्या चांसेस हैं? ये किसी भतीजे बांजे की बात कर रही होगी या किसी और की बात कर रही होगी? ये ज्यादा चांस है भतीजी बांजे। नहीं, नानियाँ दादियाँ किससे सबसे ज़्यादा इस तरह प्यार भी करती हैं? पोता की बात का पोता या नवासा की बात हो रही होगी। तो मेरा एक पोता है या मेरा एक नवासा है, ये उनकी बात है हो रही जी। ठीक है, अगर यही कहती है नोना मरिया कहती है यो ओ उना निपोत है, तो उस केस में क्या होगा? शफकत वसीर, यो उना निपोत है, शफकत, शफाकत या शफकत, मुझे पढ़ना कोई नहीं आता। नहीं भाई मेरे। मेहर हमाद, यो उना निपोत है। मेरी एक पोती या नवासी। मेरी एक पोती है या फिर नवासी है। वेरी गुड हो गया। तो ध्यान करिएगा, निपोते लफ्ज़ है जो, अच्छा अगर निपोते का प्लूरल मैंने बनाना हो तो इसका प्लूरल क्या होगा? सवाल है जी मेरा आपसे। जो ए वाले लफ्ज़ होते हैं इनका प्लूरल कैसे बनता है? निपोते तो एक के लिए इस्तेमाल हुआ, तो प्लूरल क्या होगा जोया?
निपोती निपोती, वेरी गुड। तो भतीजों के लिए, बांजियों के लिए, पोतियों के लिए, पोतियों के लिए, जो भी है उन सब का प्लूरल है जो वो निपोती है। ओके, अंदियम अवंती। अगर कहना हो जुड़वा, कई दफ़ा किसी ने जो जुमला बनाना होता है मेरे जुड़वा बच्चे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जेमैली। जेमैली का मतलब होता है जुड़वा। अगर मैंने कहना हो पड़दादा या पड़नाना तो उसको बोला जाता है बिस्नोनो। ये इसलिए लिख रही हूँ, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आद हुए में सिखाए भी नहीं है जाते, लेकिन फिर भी कई दफ़ा आपके सवाल निकल आते हैं तो इसलिए मैं लिख रही हूँ। बिस्नोनो पड़दादा पड़नाना होता है, और बिस्नोना है जो वो पड़दादी पड़नानी होती है। हाँ, अगर बोलना है मंगेतर तो वो होगा फिदंसातो। अगर इकरा बोल रही है मेरा मंगेतर है तो वो होगा फिदंसातो, यानी लड़के के लिए हम लोग सामने अगर लड़का है तो उसके लिए फिदंसातो का इस्तेमाल करेंगे। अगर कह लो यहाँ पर आमिर बोल रहा है कि मेरी एक मंगेतर है तो वो बोलेगा फिदंसाता। ये जस्ट बताने के लिए करती हूँ, तो माइंड नहीं करिए जब मैं आप लोगों के साथ इस तरह एग्जाम्पल देती होती हूँ, क्योंकि इस तरह समझना आसान होता है ज़रा। अलोरा, अच्छा एक और भी यहाँ पे होता है। मान लो कि यहाँ पर इकरा खड़ी है और इकरा कहती है इयो ओ उन रगात्सो, इयो ओ उन रगात्सो। इसका मीनिंग क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? इयो ओ उन रगात्सो, कमर मुगल दोस्त। क्या मतलब? मेरा एक दोस्त है। ये कहते हैं मेरा एक दोस्त है। नहीं, दोस्त नहीं, दोस्त तो अमीको होता है ना, तो फिर ये क्या होगा? मेरा सवाल है। नाजिया इदरीस, मैं कहती हूँ यो उन रगात्सो। मेरा एक बेटा है। नहीं, वो तो फिलियो होता है। बॉयफ्रेंड है। हारिस नदीम, यो उन रगात्सो, यो उन रगात्सो। मेरा एक लड़का है। नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड मेरा एक बॉयफ्रेंड है या मेरा एक मंगेतर है, ये इसकी बात हो रही है। तो जैसे ये फिदंसातो वाला लफ्ज़ है ना इस्तेमाल होता, वैसे अगर कोई लड़की कह रही है ना यो उन रगात्सो, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा एक लड़का है, इसका मतलब ये है मेरा एक मंगेतर है या मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मेरा एक मंगेतर है। तो ये रगात्सो जो कि नॉर्मली लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो अगर एक लड़की है सामने, जवान लड़की है, वो खड़ी है और वो आपको कहती है यो उन रगात्सो, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं वो बोलेगी यो उम फिदंसातो, नहीं, वो ये भी कह सकती है यो उन रगात्सो। तो इसका मतलब ये नहीं होगा मेरा एक लड़का है, इसका मतलब ये होगा उस कॉन्सेप्ट में कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। रगात्सो मंगेतर को लिए बोला जाता है, लेकिन ये नॉर्मली किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़का के लिए इस्तेमाल होता है। तो मान लो यहाँ पर जो वो आमिर खड़ा है और आमिर कहता है इयो ओ उना रगात्सा, इयो ओ उना रगात्सा, तो इस केस में इसका क्या मतलब हुआ असद शौकत? मेरी एक मंगेतर है। मेरी एक मंगेतर है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो इस केस में ये ना बोलना मेरी एक लड़की है, एक जवान बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, वो कहता है ये उना रगात्सा, तो इसका मतलब होगा मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी एक मंगेतर है। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होगा मेरी एक लड़की है। अब है ना? अलोरा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऊपर जो लफ्ज़ बताया था पेर्सोना का मतलब होता है बंदा। क्वांटे पर्सोने सिएते, आप लोग कितने बंदे हो, कितने लोग हो। एक और लफ्ज़ होता है जेंटे, इसका मतलब होता है लोग। ये वाला लफ्ज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पर रिश्ते हुए सारे क्लियर। मेरा नहीं हाल मैंने कुछ छोड़ा है या कुछ छोड़ दिए मैंने। ये आद हुए से बहुत ज़्यादा मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो आद हुए में नहीं ना आते वो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ताकि लगते हाथ रिश्तों के सब के आपको नाम है जो वो पुकारने आते हों।
मैम सॉरी, बॉयफ्रेंड और ये जो आपने बताया है इसके लिए हमेशा यही यूज होगा या कोई और वर्ड भी स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं? कोई और वर्ड भी स्पेसिफिक नहीं, फिदंसातो और फिदंसाता तो प्रॉपर स्पेसिफिक है मंगेतर के लिए। रगात्सो और रगात्सा, हाँ रगात्सो रगात्सा आप करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके डबल मायने हैं। ये डिपेंड्स कि सिचुएशन किस तरह की है, उस लिहाज से आप मायने निकालोगे। अगर मैं कहती हूँ कि पार्क में इन पार्क ci sono cinque ragazzi, तो इसका मतलब ये नहीं है पार्क में 5 मंगेतर है मेरे, ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होगा पार्क में 5 लड़के हैं, कभी तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर मैं किसी उसको अपना पुकार रही हूँ तो यहाँ पर मंगेतर उसका मीनिंग निकालोगे। तो जब आप ट्रांसलेशन भी करने जाते हो तो ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है की जाती, हमेशा ट्रांसलेशन को बड़ा सोच समझ के किया जाता है। Allora, ascoltatemi। तो मान लो मैं कल आपको कहती हूँ dove sei nato, ये है जी आपकी प्रेजेंटाzione। हमने हमेशा बताया है कि हर वीक में हम कोई ना कोई प्रेजेंटाzione पढ़ते हैं। प्रेजेंटाzione ये क्या है? प्रेजेंटेशन। आपके मतलब सवाल क्या क्या हो सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ dove sei nato। जितनी भी आज तक प्रेजेंटेशंस हमने पढ़ी हैं वो सारी आपके कल टेस्ट में हो सकती हैं। या dove sei nata, dove sei nato या नाता, ना तो मैं लड़के को बोलूँगी, नाता मैं लड़की को बोलूँगी, फेमिना को बोलूँगी। तुम कहाँ पैदा हुए हो? ये सारी चीज़ें आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई हैं जी। जिन्होंने बुक खरीदी हुई है उनके पास बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं स्टडी करने को। तुम कहाँ पैदा हुए हो? और अगला बंदा कहता है io sono nato, तो आमिर है जो वो कहता है io sono nato। लेकिन यही बात अगर इकरा जवाब देती तो इकरा कहती है io sono nata। ठीक है, io sono nato या io sono nata a गुजरात। मैं अपना बता रही हूँ, io sono nata a गुजरात। मैं गुजरात में पैदा हुई थी। किधर? इन पाकिस्तान। सवाल है मेरा, यहाँ पर मैंने आ गुजरात क्यों लिखा और यहाँ पे मैंने इन क्यों लिखा? जबकि जब ट्रांसलेशन की जाए तो इसका मतलब होता है मैं गुजरात में पैदा हुई, मैं गुजरात में पैदा हुई पाकिस्तान में। तो आ का मतलब भी मैं निकल रहा है, इन का मतलब भी मैं निकल रहा है। मैं दोनों जगह पे आ नहीं लगा सकती या दोनों जगह पे इन नहीं लगा सकती। तो क्यों ऐसा मैंने किया है? सवाल है जी मेरा किससे अलवीना से। क्योंकि जो मुल्क है उससे पहले इन लगता है, सातों से पहले, और हाँ। जो जीता है उससे पहले आ लगता है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो शहर से पहले हमेशा आ लगाना है, मुल्क से पहले हमेशा इन लगाना है। वेरी गुड। अगला जी जुमला आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ quando sei nato, quando sei nato। अगर सामने लड़का है तो मैं बोलूँगी quando sei nato, अगर लड़की है तो quando sei nata। तुम कब पैदा हुए? और अगला बंदा बोलेगा io sono nato, अगर लड़का होगा तो io sono nato, अगर लड़की जैसे कि इकरा बात कर रही है तो इकरा बोलेगी io sono nata, मैं पैदा हुई थी कब। और आगे आप अपनी पैदाइश की जो डेट है वो आप लगाएं। मैं बोलूँगी il 3 luglio 1997। va bene? अभी सवाल ये है कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है हर एक ने अपना अपना बोलना सीखना है। va bene? andiamo avanti। और यहाँ पर अभी हमारे जो महीनों के नाम है वो मिसिंग है मेरा ख्याल है। allora, अगला सवाल आप लोगों से क्या हो सकता है? मैं आपसे ये भी सवाल पूछती हूँ कि quante persone यानी कि कितने लोग। तो ये था सवाल नंबर 1, ये है सवाल नंबर 2, ये है सवाल नंबर 3। quante persone कितने लोग siete आप लोग हो in famiglia फैमिली में। आप लोग फैमिली में कितने लोग हो? आप लोगों को इटालियन में क्या कहते हैं? आप लोग, एक होता है हम लोग, एक होता है आप लोग। आप लोगों को इटालियन में क्या कहते हैं? सवाल है जी मेरा। हम ना
वो ही कहते हैं। तो हमना साहिबा इधर मैंने लोग बोला आप लोग फैमिली में कितने हो, जुमले में तो आप लोग है ही नहीं है, वही तो है ही नहीं है। क्यों क्यों मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गलती कर दी? जाते जाते के साथ वही सियते जाता ही वही के साथ है, सियते जाता ही वही के साथ है। तो ज़रूरी नहीं मैं हर दफ़ा यहाँ कोई इटालियन जाके क्वांटे परसोने वही सियते, नहीं जी, इटालियन ये वही को खा जाएगा, इसलिए मैं भी खा रही हूँ ताकि आप यूज टू हो, जो आपका दिमाग है जो वो काम करना उसी वक्त शुरू कर दे कि ये सियते जाता ही वही के साथ है, ये आप लोगों से मुखातिब हो रहा है। तो अगला बंदा कहते हैं इन फमीया, फैमिली में, सियामो हम लोग हैं, सही परसोने 6 बंदे, फैमिली में हम 6 बंदे हैं। कौन कौन है? इयो, पहले हमेशा इयो के बारे में बताया करो, इयो, फिर आगे कह सकते हो मामा, अम्मी, पापा यानी कि अब्बू, उन फ्रatello, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 हो गए, ए 2 sorelle। तो इस तरह आपने अपनी अपनी फैमिली का बताना, ये नहीं कि इसी जुमले का रट्टा लगा के मुझे दे देना, मैं पकड़ दूंगी आपको। तो फैमिली में हम हैं, फैमिली में हम लोग 6 बंदे हैं। कौन कौन? मैं, अम्मी, अब्बू, एक भाई और 2 बहनें। A posto ragazzi? È chiaro? क्लियर है? पोस्तो ओके। अगला जुमला आप लोगों के लिए, हर कोई अपनी अपनी फैमिली का बताएगा। कोई ऐसा भी होगा वो बोलेगा वो अपने बच्चों के बारे में, इन फमीया, फैमिली में, सियामो 5 persone, हम 5 बंदे हैं। कौन कौन? io, moglie, लड़कियां हुई तो वो मरी तो लगा लेना, 2 figli, जितने भी आपके बच्चे हैं, 2 figli, 2 figli e una figlia, और एक बेटी। हर बंदा अपनी फैमिली का बताएगा। तो हम फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, बीवी, 2 बेटे और एक बेटी। ओके, मैं कहती हूँ quanti anni ha, आपने बोला कि मेरा एक बेटा है या मेरी एक बेटी है, तो मैं बोलूँगी quanti anni ha la figlia, बेटी की कितनी उम्र है? quanti anni ha il figlio, बेटे की कितनी उम्र है? quanti anni ha tua sorella, तुम्हारी बहन की कितनी उम्र है? quanti anni ha tuo fratello, तुम्हारे भाई की कितनी उम्र है? तो मेरा दिल करेगा, मैं जिधर दिल करूँगी जुमले को घुमा के ले जाऊँगी, ये नहीं कि इधर एज इट इज़ जुमले पकड़ के मैं आपको वहाँ पर टेस्ट में पूछती होंगी, ठीक है? तो मैं इस तरह से शुरुआत है जो वो ऐसे ही करूँ, लेकिन आगे से मैं रिश्ते जो है वो चेंज कर दूँगी। वाह बहने, तो ज़रा एहतियात से गौर से स्टडी करके आइएगा। इसका क्या मीनिंग निकला कि बेटी की कितनी उम्र है, बेटी की कितनी उम्र है, तो बंदा जवाब देगा ला figlia, बेटी, आ 2 anni, बेटी की 2 साल उम्र है, बेटी 2 साल की है। सवाल है आपसे, ये आ किधर से आया? मोहम्मद मुबीन, आ किधर से आया? वर्बो वेरे से, यानी कि जब उम्र बताई जाती है तो अवेरे का इस्तेमाल किया जाता है। अभी कल कोई ये ना बोले लाफी या ए 2 anni, क्योंकि ए ऐसरे होता है। तो जब वर्ब स्टडी करें तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करें। मैंने एवे नहीं, इतना ज़्यादा टाइम है जो वो अवेरे और ऐसरे के ऊपर
काटा वो इसीलिए आपको इतना सारा टाइम दिया गया, क्योंकि ये मोस्ट ज़रूरी जो लफ्ज़ होते हैं ना, मोस्ट ज़रूरी जो वर्ब होते हैं, ये वो कहलाते हैं। आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूँ तू आई ले सोरेले, तू आई ले सोरेले, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी बहनें हैं। तो अगला बंदा बोलेगा सी io ओ, हाँ मेरी है, una sorella या due sorelle, जो भी आप कहना चाहते हो। अगर किसी ने कहना मेरी बहनें नहीं है, कोई मुझसे कहते हैं तू आई ले sorelle, मैं कहती हूँ नो, io non ho le sorelle, मेरी बहनें नहीं हैं। और बहनें ओके। लास्ट चीज़ जो आपको बताने जा रही हूँ, जो अगले हफ्ते से प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कोर्स, जो आपको प्रेजेंट सिखाया जाता है हर एक वर्ब का, वो अगले हफ्ते से शुरू होना है। उसकी थोड़ी बुनियाद देने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से। जो लफ्ज़ हर लफ्ज़ जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। अगले हफ्ते पूरे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वर्बी। और अगले हफ्ते का नहीं, आने वाले बहुत से हफ्तों के अंदर हम लोग वर्बी हैं पढ़ने जा रहे। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। जैसे हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं खाना पीना, निकलना, बाहर आना, अंदर जाना, ये सारे एक्शंस होते हैं। इनको बनाया जाता है। अगर मैंने प्रेजेंट में बात करनी, मैंने कहना है मैं खाना खाती हूँ, एक होता है मैं खाना खाती हूँ, एक होता है मैंने खाना खाया था, एक होता है मैं खाना खाऊंगी, एक होता है मैं खाना खा रही हूँ। देखिए हमारी ज़बान में हम ये एक खाना खाने को किधर से किधर ले जाते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ मैं खाना खाती हूँ, ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट हुआ। ये क्या हुआ, ये मौजूदा ज़माना हुआ। ओके। अगर मैं कहती हूँ मैंने खाना खाया था, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा एक्शन जो ख़त्म हो गया, पास्ट बन गया, माजी बन गया। तो ये क्या हुआ, ये माजी हुआ, मैंने खाना खाया था। एक होता है मैं खाना खाऊंगी, ये क्या हुआ, अभी मैंने खाना खाया नहीं है, मैं खाऊंगी, ये क्या हुआ, ये फ्यूचर हुआ, मुस्तकबिल हुआ, आने वाला कल हुआ। मैंने कहा मैं आज खाना खाऊंगी, एक ऐसा एक्शन जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और एक होता है मैं खाना खा रही हूँ, मतलब इस टाइम तुम क्या कर रही हो, मैं खाना खा रही हूँ, एक ये वाला एक्शन होता है। इन सब को हमने इटालियन ज़बान में कैसे बोलना है, इनको सीखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है मैं एक ही दिन में आपको सभी के सब नहीं समझाऊंगी, मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा एक प्रॉपर तरतीब के साथ। और आपको कुछ ऐसी तरतीब देनी पड़ेगी कि इस कोर्स के एंड पे आप ये सभी जुमले खुद से बना रहे हो, ना कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। इनको बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, वर्ब सीखना पड़ेंगे। अभी से हम लोग प्रेजेंट सीखना शुरू कर रहे हैं। ये जो मैं खाना खाती हूँ ना, इसको सीखना शुरू कर। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। हम प्रेजेंट की बात करने जा रहे हैं। अभी पास्ट को नहीं डिस्कस करना, अभी फ्यूचर को भी नहीं डिस्कस करना। अभी ING फॉर्म जो होता है ना, मैं खाना खा रही हूँ, उसको भी नहीं डिस्कस करना, सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं। पहले प्रेजेंट को मुकम्मल करेंगे, फिर आगे किसी स्टेप पे जाएंगे। अब है ना, अगर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिखाना है, यानी कि मौजूदा ज़माने में बात करना सिखाना है, तो उसके लिए पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि इटालियन ज़बान में, जैसे और ज़बानों में भी होता है, बात सिर्फ इटालियन की इस वक्त करते हैं। इटालियन ज़बान में बेशुमार वर्ब होते हैं, बेशुमार एक्शन होते हैं। खाना खाना, पीना, बाहर निकलना, आना जाना, ये सारे एक्शंस है ना। तो इटालियन ज़बान में बेशुमार क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। इटालियन की ग्रामर क्या करती है, इन वर्बों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती। कितने हिस्सों में डिवाइड करती, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती। बाबा ने इन 3 कैटेगरीज का नाम क्या है, पहली कैटेगरी का नाम है आरे, दूसरी कैटेगरी का नाम है एरे, तीसरी कैटेगरी का नाम है इरे। तो मैम ने बोला इटालियन में बेशुमार वर्ब होते हैं। कितने होते हैं, बेशुमार होते हैं, 1 2 3 नहीं बता सकती, बेशुमार होते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी का नाम क्या है, आरे, दूसरी का नाम क्या है, एरे, तीसरी का नाम क्या है, इरे। बात करते हैं इस कैटेगरी की। इसका नाम आरे क्यों है, क्योंकि इसमें वो सारे वर्ब जाएंगे जो आरे में ख़त्म होते हैं। तो मान लो मैं कहती हूँ परलारे,
परलारे का मतलब होता है बोलना। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे कि लफ्ज़ से जो वो आरे में ख़त्म हो गया है। एवं नहीं इसको आरे की कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि ये आरे में ख़त्म हो रहा है इसलिए आरे की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कहती हूँ स्तुदियारे। स्तुदियारे का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, स्टडी करना, याद करना। इसको आरे की कैटेगरी में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि ये आरे में ख़त्म हो रहा है भाई। आगे चलते हैं। मैं कहती हूँ कंतारे। कंतारे का मतलब होता है गाना। गाना गाना होता है, गाने को क्या कहते हैं? कंतारे। क्यों इस कैटेगरी में डाला गया? क्योंकि आरे में ख़त्म हो रहा है, सिंपल। फिर मैं कहती हूँ मंजारे। मंजारे का मतलब होता है खाना। यहाँ पर इसको क्यों आरे की कैटेगरी में डाला गया? क्योंकि आरे में ख़त्म हो रहा है। फिर लफ्ज़ आएगा गुआरदारे। इसको आरे की कैटेगरी में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि ख़त्म आरे में हो रहा है। गुआरदारे का मतलब होता है देखना। एक लफ्ज़ होता है लावोरारे, सबसे यूजफुल लफ्ज़ मेरे भाइयों के लिए। लावोरारे मायने काम करना। क्यों आरे की कैटेगरी में डाला गया? क्योंकि ख़त्म आरे में हो रहा है। फिर अर्रिवारे। अर्रिवारे मायने पहुंचना। क्यों आरे की कैटेगरी में डाला गया जी ये वाला लफ्ज़? क्योंकि आरे में ख़त्म हो रहा है। फिर अबितारे, रहना। आप कहते थे ना ये अबिता वेरोना, तो वो अबितारे से आया हुआ था वो वाला लफ्ज़। कैसे आया था वो है हमने सीखना। अबितारे मायने रहना। फिर से आरे की कैटेगरी की बात हो रही है। लशारे मायने छोड़ना। क्यों आरे की कैटेगरी में डाला गया? क्योंकि लफ्ज़ ख़त्म आरे में हो रहा है। ये सारे क्या हैं? ये सारे ऐसे वर्ब हैं जो आरे में ख़त्म होते हैं। ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टेप है ना सिखाना, एक होता है बोलना। जब मैं कहती हूँ मैं इटालियन बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मैं इटालियन बोलती हूँ, मैं ये तो नहीं कहती मैं इटालियन बोलना। क्या मैं ऐसे कहती हूँ? अगर मैं बोलूँगी मैं इटालियन बोलना तो आप सबसे पहले बोलोगे इस टीचर को तो पहले उर्दू ही नहीं आती है। मैं इटालियन बोलना, तुम इटालियन बोलना, वो इटालियन बोलना, ऐसा तो नहीं होता। मैं इटालियन बोलता हूँ या बोलती हूँ, तुम इटालियन बोलते हो, वो इटालियन बोलता है। इस तरह होते हैं ना हमारे भी जुमले। अगर इन्हीं को हमने इटालियन में करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? सवाल यहाँ पैदा होता है। और अगर आपने ये सीखना है तो बराए मेहरबानी करके सिर्फ इतना याद करके आइएगा कि हम लोग वर्ब में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब एक्शन होते हैं। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कैटेगरी का नाम क्या है? आरे, एरे, ईरे। हमने आरे वाले वर्ब सीखे, कुछ सीखे, चंद, अभी बहुत और सीखने हैं। कौन से वर्ब होते हैं आरे वाले? जो आरे में ख़त्म होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ बोलने को क्या कहते हैं, आप बोलोगे परलारे, स्टडी करना स्तुदियारे, गाना गाना कंतारे। ये सारे लफ्ज़ आपको आते होने चाहिए। इससे अगला स्टेप आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, जो कि कल की क्लास नहीं होगी, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक की क्लास होगी।